और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और दुखद खबर के साथ। नहीं रहे नेताजी। मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज सुबह ही 8:16 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। देखिए, लंबे समय से बीमार चल रहे थे, अस्पताल में एडमिट थे, लेकिन जब वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखे गए और सभी शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर चुके थे, अस्पताल की ओर से हेल्थ बुलेटिन जब जारी किया गया, कल देर रात से ही चिंताएं शुरू हो गई थी। प्रशंसकों के बीच में भी, चाहने वालों के बीच में भी, परिवार के बीच में भी एक अनिष्ट की आशंका कहीं ना कहीं सभी को समीप आती हुई नजर आ रही थी। और आज जब सुबह ये खबर सामने आई कि 8:16 पर नेताजी के नाम से जाने जाने वाले मुलायम सिंह यादव इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो अभी इस समय राजनीतिक हलकों में, सियासी गलियारों में और उनके प्रशंसकों के साथ पूरे देश में, और देखिए मुलायम सिंह यादव का जब नाम सामने आता है, किसी परिचय के वो मोहताज नहीं है। जो लोग राजनीतिक अच्छी समझ रखते हैं उन्हें तो ये चीज पता है कि उन्होंने कितना संघर्ष अपने जीवन में किया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक के तौर पर, उसके संरक्षक के तौर पर उनका यूं चले जाना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक अपूर्णीय क्षति और एक ऐसा रिक्त स्थान जिसकी पूर्ति ना आज हो पाएगी, ना आज के कई सालों के बाद हो पाएगी। लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे मुलायम सिंह यादव, और देखिए 1996 से 1998 तक भारत के रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। केंद्र में रक्षा मंत्री रहना और साथ ही साथ 7 बार विधायक रहना। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में उन्होंने किया और उसके बाद अनवरत समाजवादी पार्टी के लिए वो कार्य करते रहे। यानी कि अब से 3 महीने पहले जब उनकी धर्मपत्नी साधना गुप्ता का स्वर्गवास हुआ था, उसके बाद से उनकी हेल्थ भी गिरने लगी थी। एक साथी का उम्र के इस पड़ाव में यूं छोड़कर चले जाना कहीं ना कहीं आदमी को मानसिक तौर पर भी असक्षम बना देता है, और उसके बाद ज्यादा वो भी इस दुनिया में नहीं जी सके। मात्र 3 महीने के अंतराल के बाद अखिलेश यादव के सर से मां और आज उनके पिता का साया भी उठ गया। मुलायम सिंह यादव, समाजवाद की एक बुलंद आवाज आज खामोश हो गई है। 1939 में दुनिया में उन्होंने अपना कदम रखा और 2022 82 वर्ष की उम्र में मेदांता अस्पताल जो कि गुरुग्राम में स्थित है, उन्होंने अंतिम सांस ली। और देखिए, जब तकलीफें उनकी बढ़ने लगी, स्वास्थ्य संबंधी अपडेट लगातार सामने आने लगी, प्रशंसक इस चीज को लेकर बहुत चिंतित हो गए। और उनके क्षेत्र से आप उस चीज से उनकी मशहूर कितने थे वो उस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। उनकी लोकप्रियता को इस चीज से भापा जा सकता है कि उनसे मिलने के लिए किसी ओहदे का होना, किसी राजनीतिक पद का होना, किसी मुकाम का होना या पैसे वाला होना, ये पैरामीटर्स थे ही नहीं। अभी जब वो अस्पताल में एडमिट थे, उनका एक बहुत पुराना कपड़े सिलने वाला दर्जी, जिनसे कई सालों से वो अपने कपड़े सिलवाते रहे, इतना ज्यादा चिंतित वो व्यक्ति हो गया कि वो भी अस्पताल में उनके कुशलक्षेम जानने के लिए पहुंचा। कई बच्चे उनसे मिलने के लिए पहुंचते थे, क्योंकि नेताजी के नाम से सिर्फ उन्हें जाना नहीं जाता था, बल्कि एक नेता के तौर पर, एक लीडर के तौर पर उन्होंने अपने क्षेत्र में और यूपी में काम किया भी। 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहना और उसके बाद केंद्र में रक्षा मंत्री। कई ऐसे राजनीतिक नवाचार उन्होंने किए, कई ऐसे सियासी और जो गंभीर बड़े फैसले थे, कड़े फैसले थे, उनके लिए उन्हें जाना जाता है। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी एहतेशाम भी जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। एहतेशाम, काफी दुखद नेताजी का चले जाना, क्या जानकारी आप और अभी देंगे? देखिए, मुलायम सिंह यादव का जाना बेहद दुखदायी खबर है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए और साथ ही समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी के वो ऐसे नेता थे जो हर कार्यकर्ता से लेकर हर नेता को बाई नाम बुलाते थे और बकायदा बाई नाम वो पहचानते थे। तो जो कार्यकर्ता थे वो उनको अपने दिलों में बैठाते थे, और जो कभी कदार टिकट बंटवारे को लेकर या चीज को लेकर मनमुटाव होता था, वो भी अखिलेश यादव के बाद मुलायम सिंह यादव उनको समझा लेते थे। तो मुलायम सिंह यादव बिल्कुल, और यही उनकी लोकप्रियता का एक सर्वोच्च स्थान था कि जब अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके किए गए कार्य, उनके व्यक्तित्व, उनकी यादों के जरिए आने वाले साल पार्टी के लोग, परिवार के लोग और उनके प्रशंसक इसी तरह से गुजारेंगे। देखिए, ना सिर्फ एक कुशल राजनेता के तौर पर, कुशल राजनीतिज्ञ तो वो थे ही। उनकी जब भाषण सदन में हुआ करते थे
तो सभी एक चुप्पी पर उन्हें सुना करते थे। एक अलग तरह का ह्यूमर भी उनके वक्तव्यों में नजर आता था। ह्यूमर थे क्योंकि यूपी से थे। यादव चेहरे के तौर पर उन्होंने शुरुआत जिस तरह से की, उसके बाद 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना करना, एक संरक्षक के तौर पर, फिर अंतिम श्वास तक, जब तक अस्पताल में एडमिट थे। उससे पहले भी आपको याद होगा जब अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार में वो थे यूपी विधानसभा चुनावों के समय, तो किस तरह से जनता के बीच में निकलते थे, कार्यकर्ताओं को सख्त तौर पर कहते थे कि अखिलेश को जिताना है। साफ तौर पर उनका ये कहना था कि इतनी मेहनत यहाँ पर आप कीजिए कि अखिलेश यादव विजयी हो पाए। हालांकि वो अलग चीजें रही, राजनीतिक चीजें, राजनीतिक समीकरण अलग बने, लेकिन उनका ये कहना, उम्र के इस पड़ाव में आकर मंच पर ये कहना कि आप अखिलेश को जिताएं और कार्यकर्ताओं को नाम से संबोधित करते थे, आप समझ सकते हैं कि कितनी बारीक उन्हें समझ रही होगी अपनी पार्टी से जुड़ी हुई। एहतेशाम हमारे सहयोगी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। एहतेशाम, आपसे बात हो रही थी, आप जानकारी दे रहे थे कि राजनीतिक समझ की तो यहाँ पर होड़ ही नहीं थी जो कि नेताजी की रही, हर एक कार्यकर्ता को नाम से संबोधित करना। जी हाँ, देखिए मुलायम सिंह की खासियत रही है कि वो अपने कार्यकर्ताओं का नाम याद करते थे। अगर हम सीनियर जर्नलिस्टों की बात करें तो मुलायम सिंह, जितने भी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को कवर किया है, उनको वो बाय नेम बुलाते थे। मुलायम सिंह अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को ये बात हमेशा समझाते थे कि पत्रकारों का दायित्व होता है, वो पॉजिटिव भी खबर लिखता है, निगेटिव भी लिखता है, लेकिन वो लिख तो रहा है, तो आप कभी भी निगेटिव खबरों से चिढ़िए नहीं। निगेटिव खबरों को लेकर आपके मन में कोई बात नहीं होना चाहिए। पत्रकार वही होता है, चाहे वो पॉजिटिव लिखे पार्टी के बारे में, चाहे निगेटिव लिखे, लिख तो रहा, उसको पार्टी की जानकारी तो है। हाँ, आप अपना स्टैंड रखिए, आपकी बात उसे समझाइए। तो वो पत्रकारों के बहुत बड़े दोस्त थे, हमराही थे, उनके सुख दुख में खड़े होते थे। और कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ताओं को बहुत मान सम्मान देते थे, चाहे उनका जो बाल काटने वाला व्यक्ति रहा हो, चाहे उनका जो कपड़ा सिलने वाला व्यक्ति रहा हो, चाहे जो उनके घर के स्टाफ रहे हो, चाहे उनका वो ड्राइवर रहा हो, चाहे वो छोटा सा कार्यकर्ता ही क्यों न रहा हो, उसको वो बाई नेम बुलाते थे। अब मुलायम सिंह की आदत थी कि वो प्यार से ऐसा डांटते थे कि लोग समझ भी जाते थे और उसका बुरा भी नहीं मानते थे। मुलायम सिंह का एक सपना था कि वो अखिलेश यादव को बड़ा नेता बनाए। इसमें कोई शक नहीं कि अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की बागडोर संभाल लिए। भले पारिवारिक थोड़ा सा विवाद है, लेकिन पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव है और खुद अखिलेश यादव हर चीजों का निर्णय लेते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में थोड़ा सा इस वक्त दुख की लहर है, क्योंकि हर नेताओं को इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो आगामी चुनाव होने जा रहा है नगर निकाय, उस पर भी नजर है, लेकिन पार्टी पूरी तरह अभी खामोश है, क्योंकि नेताजी के बीमार होने के बाद किसी के पत्ते अभी नहीं खोले जा रहे थे। ऐसे में पार्टी पूरी तरह से सोच समझ के फैसला लेती। लेकिन नेताजी की अगर हम कई खासियत की बात करें तो नेताजी हमेशा पार्टी से उनका लगाव रहा, जो उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ पार्टी को सीट से बड़ा किया था। कई बार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और सबसे अहम बात जो उनका एक मात्र सपना था कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाना, उन्होंने बकायदा अखिलेश यादव के लिए अपनी गद्दी छोड़ दी थी। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने 5 साल सत्ता चलाई, उसके बाद वो भले रूप से सत्ता में लौट के नहीं आ सके, लेकिन इस वक्त वो विपक्ष के रूप में एक बड़े नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बाद अगर बसपा कांग्रेस की बात करें तो बसपा और कांग्रेस पूरी तरह से हाशिए में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी भी कमजोर पार्टी नहीं है, वो लगातार अपने आप को मजबूत करती चली आ रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि मुलायम सिंह यादव एक बहुत मजे हुए खिलाड़ी थे और मुलायम सिंह यादव जिस सीट पर प्रचार करने उतरते थे वो सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आ जाती थी। और मुलायम सिंह यादव, खासतौर पर उनका नाम मुल्ला मुलायम सिंह यादव भी कहा जाता था, क्योंकि वो मुसलमानों के रहनुमा थे और मुसलमानों का जो वोट बैंक था उसको अपनी तरफ खींचने में उनकी में एक कला हासिल थी, इसलिए अक्सर उनका नाम मुल्ला मुलायम भी लिया जाता रहा है। और जो एक अल्पसंख्यक वो वोट बैंक रहा है उस पर उनकी एक मजबूत पकड़ रही है। और यादव अल्पसंख्यक ओबीसी वोट बैंक में उन्होंने काफी अरसे तक तेंदुमारी किया था और एक तरफा वोट हासिल करने की वजह से कई बार वो मुख्यमंत्री रहे और कई बार समाजवादी पार्टी को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। अब देखने वाली बात है कि आज निधन के बाद उनके परिवार के लोग अब फैसला करेंगे कि वहां से उसका पार्थिव शरीर कब लखनऊ लाया जाता है। पार्थिव शरीर लखनऊ आएगा, पार्टी ऑफिस में रखा जाएगा, आवास में रखा जाएगा, आवास से परिवार के लोग दर्शन करेंगे, साथ ही पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए खोला जाएगा, पार्टी का झंडा झुका दिया जाएगा, साथ ही उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि अंतिम क्रियाक्रम कहाँ किया जाए। अब ये तो आज तेज बारिश हो रही है, अब ये पार्टी के नहीं बल्कि परिवार के मुखिया अखिलेश यादव परिवार के लोग वहां पे फैसला करेंगे। उसके बाद यहाँ पे चीजें देखने को मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि कार्यकर्ताओं का और नेताओं का उनके पार्टी आवास
और ऑफिस पहुंचना शुरू हो गया है। लेकिन तमाम लोगों को इस बात की जानकारी है कि मुलायम सिंह यादव अभी गुड़गांव में है। ऐसे में वो बारिश पे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके चिंतक हैं, वो बस इस बात की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को पता करने में लगे हैं कि जो उनका पार्थिव शरीर है वो कब लखनऊ पहुंचेगा, बिल्कुल ताकि वो श्रद्धा के फूल चढ़ा सके। बहुत बड़े बड़े नेता या बहुत बिल्कुल एहतशाम, और देखिए प्रतिक्रियाएं अब आने लगी है क्योंकि दुखी हर कोई है, स्तब्ध हर कोई है। I worked with him very closely, interacted with him very closely. He was one of the very affectionate leaders I found. Whenever he saw me in Parliament or outside, he used to put his hand on my shoulders and speak to me with a great amount of affection. This is personal, but at public life, political life, he was a champion of the cause of the backward class people and poor people in the state of Uttar Pradesh as well as everywhere. And really it's a great loss for Samajwadi Party. I hope Mr. Akhilesh will overcome this tragedy and he will move forward with commitment which his father had. On behalf of the Communist Party of India, my party, I pay my solemn homage to Mr. Mulayam Singh Yadav and I give my salutes to Mr. Mulayam Singh Yadav. देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। अस्पताल जाकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया और आज पूरा देश शोक की लहर में इस खबर के बाद डूबा हुआ है। हमेशा से मैनपुरी में अजय वो रहे, सियासत के एक मजबूत पहलवान, क्योंकि पहलवानी का जो शौक उनका था। शिक्षक के तौर पर देखिए, आपसे अब ये जानकारी जब साझा हम कर रहे हैं तो इस चीज़ को बताते हुए खुशी भी हो रही है कि ज़मीनी स्तर से जुड़ करके, ज़मीनी स्तर से खड़े होकर के अगर एक व्यक्तित्व इतना ऊंचाई पर पहुंचता है, इतनी बुलंदी हासिल करता है, तो मेहनत कितने सालों की रही होगी। एक बड़ी सियासी पारी उन्होंने खेली, 3 दफा यूपी के मुख्यमंत्री और केंद्र में रक्षा मंत्री रहना तो ये सिद्ध कर देता है कि उनकी कार्यकुशलता के कितने लोहा मानते थे सभी। और जो विपक्ष के लोग थे, जो कि दूसरी विचारधारा के लोग थे, वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करते थे कि नेताजी की जो समझ है राजनीति को लेकर, नेताजी का सेंस ऑफ ह्यूमर जो है अपनी बातों को लेकर, भले से सरल अंदाज में वो अपनी बात कहते हो, लेकिन सरल अंदाज में ही इतनी महत्वपूर्ण बात कह देते थे कि मैसेज जहां पर कन्वे करना होता था वहां पर यकीनन पहुंच ही जाता था। लंबी सियासी पारी उनकी रही, लेकिन इस पारी के बाद में भी कुछ ऐसे बेहद साहसिक सियासी फैसले उन्होंने लिए जिसके लिए आज उन्हें याद लगातार बार बार इस खबर के बाद किया जा रहा है। एक बारगी के लिए उनके वो सारे वक्तव्य, उनके सारे संबोधन जो कि उन्होंने सदन में दिए, जो कि काफी ज्यादा सुने भी जाते हैं और इसके बाद भी लोग इन्हें और ज्यादा सुनेंगे, क्योंकि सीखने के लिए एक संस्थान के तौर पर उनसे काफी कुछ है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव, जिनका निधन हो गया, 82 साल की उम्र में मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। भारतीय राजनीति के पुरोधा कहे जाते हैं। राजनीति में खांटी नेताओं में मुलायम सिंह यादव की पहचान होती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने ऊंचाई हासिल की। हालांकि प्रधानमंत्री भी बनना चाहते थे और ये सपना उनका था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। कुछ ऐसे पारिवारिक मसले भी बीच में जनरेट हो गए थे, जिसकी वजह से कोशिश उनकी यही रही कि पहले परिवार को जोड़ा जाए। और यही देखिए, एक तरीके का कोइंसिडेंस आप इसे कह लीजिए, इसको इत्तेफाक का नाम दे दीजिए, कि जब अंतिम समय उनका रहा, जब इस चीज का आभास उन्हें भी शायद मन में हो गया होगा कि अब ज्यादा समय उनके पास में इस दुनिया में नहीं बचा है, तो परिवार एक साथ हो उठा। मेदांता अस्पताल में सभी के पहुंचने का सिलसिला, वो समय भी हमने देखा जब सभी एक साथ पहुंचते थे, और इस कठिन समय में उन्हें भी इस चीज का इल्म हो गया कि यहाँ अभिभावक के तौर पर और मुखिया के तौर पर मुलायम सिंह यादव का सबसे पहला जो सपना था वो यही था कि परिवार एकजुट हो। और परिवार सिर्फ इतने ही लोगों में सीमित नहीं, पूरी की पूरी पार्टी उनका परिवार। जो तरह से जानकारी उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई सामने आई कि हर एक कार्यकर्ता को उनके नाम से जाना जाना, और इतने कितने कार्यकर्ता होंगे, हजारों की संख्या में तादाद में कार्यकर्ता हर क्षेत्र से जब पहुंचते होंगे, ऐसे में कार्यकर्ताओं को नाम से पुकारना, ढूंढकर आवाज लगाना, उसके बाद उन्हें अपना मैसेज देना, और उसके बाद पार्टी के कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित करना, उनमें स्फूर्ति का संचार करना। कई ऐसे मौके उनकी जिंदगी में ये भी आए जब बेहद करीब लोगों के साथ में
उनकी बातें भी नजर आई। और देखिए, पूरे देश भर में शोक की लहर उनके निधन से है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभिभावक अपना खोया है। आशुतोष वर्मा प्रवक्ता है हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी से इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, बेहद दुखद, एक अभिभावक के चले जाने जैसा, और समाजवाद की इतनी बुलंद आवाज आज खामोश हो गई, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, मैं भी 2 दिन पहले ही नेताजी से मिलने दिल्ली पहुंचा था। उनकी हालत देख के तो वैसे भी रोना आ रहा है। देखिए, एक समाजवाद का एक युग का अंत हुआ है जी। नेताजी एक हम लोग के लिए एक इमोशन है, हम लोग के लिए एक प्रेरणा है, और जिस तरीके से उन्होंने हम जैसे लोगों को आगे बढ़ाया, जिस तरीके से हिंदुस्तान में जो शख्सियत थी उनकी, देश में बड़े से बड़े राजनीतिक बड़े से व्यक्ति उनके सामने शीश झुकाते थे, और एक राजनीतिक दल के इतर भी लोग जिस तरीके से उनको प्यार करते थे, जिस तरीके से उनके सम्मान करते थे, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा है हम लोग। बहुत दुखद दिन है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ पूरे परिवार को, हम सब लोग को ताकत दें, हम लोग को ताकत दें, और नेताजी खत्म नहीं हो सकते। नेताजी का जो नेताजी की इच्छाएं हैं, जो नेताजी का फल है, जो नेताजी ने सिखाया है, वो युगांतर तक रहेगा। वो एक सोच है जो नेताजी हम लोगों के साथ छोड़ के गए हैं, और उसको हम लोग खत्म नहीं होने देंगे। हम सब शीश झुका के नमन करते हैं। बिल्कुल आशुतोष जी, हम समझते हैं काफी मुश्किल समय आपके लिए है, अभी कुछ भी ज्यादा कह पाना, लेकिन ऐसा कुछ इस समय जहन में आ रहा है क्योंकि आप पार्टी से जुड़े रहे, आपने जानकारी दी कि आपने मुलाकात भी उनसे की। इस दौरान परिवार के किसी सदस्य से बातचीत आपकी हुई, आपको कुछ संस्मरण ऐसा? मेरी अखिलेश जी से ही मुलाकात हुई 2 दिन पहले जी। दुखद थे, काफी बहुत दुखी थे, लेकिन वो बोलते हैं कि ये जीवन का चक्र है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और देखिए, नेताजी सिर्फ अखिलेश जी के पिता नहीं थे, हम सब लोग के पिता थे। हम सब लोग चाहते थे कि वो हम लोग को दुलार करे, प्यार करे। ये बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है, इतना ही मैं बोलता हूँ। बिल्कुल आशुतोष जी, आपने इस कठिन समय में इस समय हमें दिया, बातचीत हमारे साथ की, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, ये एक ऐसा नुकसान, एक ऐसी खबर जिसने झकझोर कर ना सिर्फ पार्टी को बल्कि पूरे के पूरे देश को आज सुबह रख दिया। पूरे देश भर में शोक की लहर है। पीएम नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए नेता मुलायम सिंह यादव रहे। ये बात उन्होंने मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, कि जमीन से जुड़े हुए एक ऐसे नेता जिनका यूं चले जाना, हालांकि देखिए तबीयत को लेकर के और शारीरिक समस्याओं को लेकर के डॉक्टर्स की एक टीम थी जो विशेष निगरानी उन पर रख रही थी। परिवार के लोग रोजाना वहां पर पहुंचते थे, मौजूद रहते थे। अखिलेश यादव लगातार उनकी हर एक हेल्थ की मामूली से भी अगर उसमें कोई सुधार होता था या गिरावट होती थी, क्योंकि बीच में जानकारियां ये भी सामने आई थी कि जिस वेंटिलेटर सपोर्ट पर उन्हें रखा गया है, तबीयत में सुधार के चलते उस वेंटिलेटर सपोर्ट से भी हटा दिए गए हैं। और फिर एक आस बंधी परिवार में भी, प्रशंसकों में भी, कि एक बार फिर से नेताजी अपने घर लौट आएंगे और उनका वही अंदाज, जिस चीज के लिए जाने जाते थे, जिस चीज के लिए उन्हें पहचान मिली थी, उनके बेबाक अंदाज के लिए वो फिर से देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और 82 साल की उम्र में एक लंबी सियासी पारी खेलने के बाद, हर जगह जीत दर्ज करने के बाद, अजय रहने के बाद, आज नेताजी इस दुनिया से रुखसत हो गए। वटवृक्ष अगर उन्हें कहा जाए समाजवादी पार्टी का, तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। और इसी वटवृक्ष के नीचे न जाने कितने ही कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के विचारधारा से जुड़े, समाजवादी पार्टी के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित उन्होंने जीवन पर्यंत किया। विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान हालांकि वृद्ध थे, इतना कोशिश करके भी कई बार ये मुनासिब नहीं होता कि भीड़ भाड़ में जाएं और उसके बाद प्रचार करें अखिलेश यादव के लिए, लेकिन हमने उन्हें ये भी करते हुए देखा। उनके बेटे थे, तो ये उनका कर्तव्य उन्होंने
उम्र के इस पड़ाव में भी उस चीज को समझा। और अखिलेश यादव के लिए जब वोट उन्होंने कार्यकर्ताओं से मांगा, उसमें कोई लाग लपेट नहीं, कोई फैंसी बातें नहीं, कोई उसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जो कि मार्मिक हो। सीधे तौर पर कहा कि अखिलेश को जिताना है और अखिलेश के जीतने से पार्टी की मजबूती और ज्यादा बढ़ेगी। उसके बाद में एक स्फूर्ति खुद अखिलेश यादव में चुनाव प्रचार के दौरान भी हमने देखी, और भी ज्यादा एंथुजियाज्म के साथ में उन्होंने चुनाव प्रचार किया। लेकिन जो राजनीतिक समीकरण थे वो अलग बात है, वो सेतर बात है। लेकिन आज विपक्ष भी नतमस्तक होकर नेताजी के इस व्यक्तित्व को नमन कर रहा है। मुलायम सिंह यादव अजय मैनपुरी में हमेशा रहे एक सियासत के मजबूत पहलवान। पहलवानी का शौक था, पहलवानी के शौक के चलते उन्होंने इस खेल को लेकर के रुचि भी अपनी हमेशा से जाहिर की। खुद अब जाते भी थे, कई तरह के दंगल में यहाँ पर मुकाबले भी करते थे। तो जिंदगी के शुरुआती दौर में एक शिक्षक की भूमिका में भी नजर आए। 3 दफा यूपी के मुख्यमंत्री होना, केंद्र में रक्षा मंत्री होना, एक वटवृक्ष और एक पूरी की पूरी संस्थान, अगर उन्हें राजनीति की कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति इस बात में नहीं होगी। 82 साल की उम्र, जिंदगी के इतने सावन उन्होंने देखे। इसके बाद में लगातार उन्होंने उतार भी देखे, चढ़ाव भी देखे अपनी जिंदगी में। पार्टी को शीर्ष पर भी देखा और उसके बाद में पार्टी को कमजोर स्थिति में भी देखा। लेकिन कमजोर स्थिति में जब पार्टी को देखा तो एक बार फिर से बागडोर उन्होंने इस पार्टी की संभाली। कोशिश यही रही कि पारिवारिक मतभेद कभी भी पार्टी में आगे बढ़ने वाले लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के या फिर खुद समाजवादी पार्टी के ध्येय के आड़े ना आए। जो साइकिल का साथ उन्होंने जीवन पर्यंत थामा, उस साइकिल के पीछे भी एक रोचक कहानी है। साइकिल के साथ में जीत की शुरुआत उनके जीवन में हुई और उस चीज के महत्व को उन्होंने जीवन पर्यंत आपके साथ में रखा और उसके बाद में वो अनवरत अभी भी जारी रहेगा। अखिलेश यादव के पास में पूरा दारोमदार है, लेकिन दुखों का पहाड़ व्यक्तिगत तौर पर और समाजवादी पार्टी में संरक्षक और संस्थापक के तौर पर मुलायम सिंह यादव का यूं चले जाना उनके लिए हालांकि एक मुश्किल समय है। पूरा देश इस वक्त शोक की लहर में डूबा हुआ है, क्योंकि देखिए जानकारी जैसे ही सामने आई थी, एक बारगी के लिए लोगों को इस पर यकीन नहीं हो रहा था और कोई भी ऐसी बातें सुनकर भी उस पर यकीन करने के लिए जल्द से जल्द तैयार नहीं होता है जब बात इतने विरले शख्सियत की हो रही हो। कई मौके ऐसे आए जब तस्वीरें जो टेलीविजन पर नजर आई बेबाक अंदाज में, एक बार 1996 में और दूसरी बार 1999 में भी इस तरह के मौके बने जब इस तरह की तस्वीरें सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जाहिर किया और देखिए प्रतिक्रियाएं अब आना शुरू जैसे ही जानकारी सभी को लगी और ये खबर फैली। खुद अखिलेश यादव ने उनके निधन की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि सभी के प्रिय नेताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। 82 साल की उम्र में वेदांता अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस